स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका क्या होती है। प्राय ऐसा माना गया है कि पर्यावरण का स्वरूप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसको नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व भी हम सभी का है। चाहे वह सरकार हो, व्यवसायी उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो या समाज के अन्य सभी सदस्य हों, सभी को इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। आज पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाइयाँ भी स्वयं आगे आ रही है और वह अनेक प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करके प्रदूषण जैसे कार्यों को दूर करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य भी कर रही है। जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि एक फैक्ट्री यदि उत्पादन का कार्य करती है, तो वह अपने उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के परिवर्तन करके, संयंत्रों के रूप में बदलाव करके, घटिया किस्म के कच्चे माल के प्रयोग के स्थान पर उच्च कोटि के कच्चे माल का प्रयोग कर सकती है तथा इन सभी कार्यों के द्वारा वह अपने प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त कर सकती है और समाज में पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा क्या है। यहाँ पर हम व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ समझेंगे और उसके बाद उसके कार्यों की और उसकी अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि नैतिकता शब्द का मूल शब्द ग्रीक से लिया गया है, जिसमें उसे एथिक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श, नैतिकता से है, यानी जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। यदि हमारे द्वारा किया गया एक कार्य, निर्णय या व्यवहार को नैतिक माने, जो समाज की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है, तो उसे नैतिक माना जाएगा और यदि वह समाज की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो उसे अनैतिक कार्य, निर्णय या व्यवहार माना जाएगा। ऐसे में जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए भी नैतिकता का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार हो सकते हैं कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, पर्यावरण संरक्षण कार्य स्थल पर सुरक्षा किस प्रकार दी जाए एवं कर्मचारियों के अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, ये भी व्यावसायिक नैतिकता के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसलिए निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन और तकनीक से है, जो समाज के साथ साथ लगातार उसके साथ चलते रहते हैं। इसलिए एक व्यावसायिक इकाई को हमेशा ये चाहिए कि वह सही मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करे और उनका सही मूल्य वसूल करे, सही प्रकार से वस्तुओं को तोलकर प्रदान करे तथा ग्राहकों को वस्तुएं देते समय उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह एक निश्चित करने के लिए ही एक आलोचनात्मक विश्लेषण तैयार किया जाता है, जिससे वह सत्य या न्याय के द्वारा महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर उसे सही या गलत मान सके। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए समाज के विकास के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अति आवश्यक रूप से किया जाता है और नैतिकतापूर्ण व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय माना गया है। यह जनता में विश्वास पैदा करता है तथा व्यवसाय की साख में भी वृद्धि करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा व्यावसायिक इकाई लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित करने का कार्य भी करती है। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। नैतिकतापूर्ण व्यावसायिक व्यवहार व्यावसायिक उद्यमों तथा समाज दोनों के हितों में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए व्यावसायिक नैतिकता में कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धताओं के द्वारा। ऐसा कहा जा सकता है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक व्यवसाय में नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है और वह दृढ़तापूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध भी होते हैं। इसलिए उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास अनुरक्षण के लिए सदैव नेतृत्वपूर्ण अवरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए। सेकंड है सामान्य कोड का प्रकाशन करना। ये वे उद्यम होते हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम होते हैं। वे सभी संगठनों के लिए एक नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करने का कार्य करते हैं, जिन्हें कोड कहा जाता है। और यह नैतिक मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आधारभूत ईमानदारी, कानून का पालन करना,
उत्पादन की सुरक्षा करना और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना, कार्यस्थल पर सुरक्षाएं प्रदान करना, हितों के टकराव न होना तथा नियोजन विधियों का निर्माण करना, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली का विकास करना, विक्रय प्रतिवेदन आदि के विषय में कानूनी प्रकाशन इत्यादि होने के कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। थर्ड है अनुपालन तंत्र की स्थापना करना। यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार ही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एवं उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी भी चाहिए, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लिया जाता है तो नैतिक मूल्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के समय भी नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वह अनैतिक कार्यों के विषय में कर्मचारियों को पहले ही सूचित करना इसके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। इसमें फर्म की नैतिक नीतियों का निर्धारण में कर्मचारियों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए ताकि उनके रुझानों का मूल्यांकन भी किया जा सके। नेक्स्ट है परिणामों का मापन करना। यह एक प्रकार का बहुत कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों की माप की जाए, लेकिन फिर भी फर्में कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कार्य कर सकती है जिसके द्वारा भविष्य की कार्यवाही में उस विषय पर उच्च स्तरीय प्रबंधक तथा कर्मचारियों की टीम इस वाद विवाद करके अपने निर्णय को प्राप्त कर सकती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।